गुप्त नवरात्रि में जो है जो सिद्ध साधनाएं लोग करते हैं जो उनकी फल की प्राप्ति होती है और सिद्धि का जो है बहुत बढ़िया समय उत्तम समय होता है गुप्त नवरात्रि जी। और ये नवरात्रि जो है हम सबके लिए होती है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और समय की मांग और द पॉइंट मीडिया के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्तिपीठ विंध्याचल धाम में और हमारे साथ कुछ विद्वत समाज के आचार्य जो कि यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे मौजूद हैं एक अनुष्ठान में, और हम आज इनसे जानेंगे कि नवरात्रि का क्या महत्व है, विशेषकर चैत्र नवरात्रि का, और नवरात्रि के पूजन में कलश स्थापन और पाठ आदि का क्या महत्व होता है, क्या फल मिलता है। इनके अतिरिक्त जो धामों पर श्रद्धालु जाकर दर्शन करते हैं या शक्तिपीठ पर जाकर के दर्शन करते हैं माता के, उनका क्या फल मिलता है, उन्हें कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं और इसका क्या लाभ होता है। मैं बिना किसी महती भूमिका के सीधे हमारे कैमरे पर स्वागत करना चाहूंगा पंडित रोहिताश्व पाठक का। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे कैमरे पर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना बहुमूल्य समय देकर के और अपने न्यूज़ पर हमको जो है समय दिए। माँ विंध्यवासिनी के इस पावन क्षेत्र में आप सब हम उपस्थित हैं। सबसे पहले माँ भगवती अखंड ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी भगवती माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सशक्त प्रणाम करते हुए आप सभी इस पॉइंट मीडिया के सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। पहला प्रश्न रहेगा कि नवरात्रि का महत्व क्या है। नवरात्रि में जो है रात्रि का महत्व होता है, 9 दिन का जो है समय होता है। और इस चैत्र नवरात्र में भगवान श्री राम अवतरण लिए। रात्रि का जागरण का महत्व होता है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक माँ भगवती का जागरण पूजन इत्यादि करते हैं जिनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। अक्सर ये कहा जाता है कि ये जो नवरात्रि के समय होते हैं, क्योंकि वर्ष में 4 नवरात्रि मानी गई है, 2 नवरात्रियां प्रत्यक्ष होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। तंत्र साधनाओं के लिए भी ये समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जल्दी सफलता मिलती है इसमें, इसके पीछे क्या वास्तविकता है। तंत्र साधनाओं के लिए गुप्त नवरात्रि जो है एक माघ कृष्ण पक्ष में होती है, शुक्ल पक्ष में, और दूसरा जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में। गुप्त नवरात्रि में जो है जो सिद्ध साधनाएं लोग करते हैं उनकी फल की प्राप्ति होती है और सिद्धि का जो है बहुत बढ़िया समय उत्तम समय होता है गुप्त नवरात्रि। और ये नवरात्रि जो है हम सबके लिए होती है, विशेषकर सात्विक पूजाएं के लिए होती है और भगवती की जो है आराधना करने से जो है सबकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। सब लोग जो है भगवान भगवती की दर्शन करते हैं। अच्छा, नवरात्रि में आप लोगों ने ये कलश स्थापन किया है और पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। कलश स्थापन और पाठ का क्या महत्व होता है नवरात्रि के दृष्टिकोण से, पूजन के दृष्टिकोण से। कलश स्थापन यह कर्मकांड का एक अंग है जिसके स्वरूप और कलश स्थापन पर जो है भगवती का आराधना किया जाता है, सभी तीर्थों का आह्वान किया जाता है एक मन को जो है एकाग्रजित करने के लिए। अन्यथा भगवती तो सर्वत्र है। एक मन को एकाग्रजित करने के लिए जो है कलश स्थापन किया जाता है कि जो है भगवती इस पर आकर के विराजमान हो, उनका जो है अर्चन करें, पूजन करें। यही जो है व्यवस्था है। पाठ का महत्व क्या होता है। पाठ तो भगवती का अंग है भगवती साक्षात जो है दुर्गा सप्तशती में समाहित है। तो उनका जो है पाठ करने से हर मनोकामना जो है पूर्ण होता है। भक्त लोग कराते हैं और उनका जो है मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आखिरी सवाल हम ये जानना चाहेंगे
नवरात्रि के समय में देखते हैं तमाम लोग माता के धाम की ओर जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो या विंध्याचल धाम। हम स्वयं आए हुए हैं, तो एक जिज्ञासा रहती है कि नवरात्रि के समय में शक्तिपीठों में दर्शन करने से, पूजा अर्चन करने से क्या लाभ होता है गृहस्थ को, जो उसे अपने घर पर पूजन करने से नहीं प्राप्त हो सकता। ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, बता रहे हैं आपसे, जो अरे घर में और यहाँ में बहुत का अंतर है जी। घर में भी फोटो रख के आदमी पूजा पाठ करता है जी, लेकिन यह भगवती यहाँ विंध्याचल में जो है पूरी शक्ति पीठों से अलग भगवती है। यहाँ जो है पूरी शक्ति पीठों में अलग अलग जगह पे जो है भगवती का अंग है जी, लेकिन यहाँ साक्षात भगवती महालक्ष्मी योग माया जो है उपस्थित है, ठीक है जी। और इनका दर्शन करने से सभी तीर्थों का जो है, सभी पीठों का, शक्ति पीठों का दर्शन के फल जो है प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है जी जी। चलिए, चूंकि पाठ चल रहा है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे इन आचार्य गण का।